हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करने वाली एक बहुत ही दिग्गज कंपनी के शेयर के ऊपर फुल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका नेम है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आज हम इस स्टॉक के बारे में सारी चीज़ों को समझेंगे, जैसे इनकी बिजनेस को समझेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। एंड उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या हमारा जो डिसीजन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की ये एक सही डिसीजन हो सकते हैं या फिर हम कोई मिस्टेक करने वाले हैं। क्योंकि देखो गाइस, ये जो स्टॉक है इस पर आजकल कुछ न्यूज भी आ रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज, जो कि ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब चूंकि ये जो कंपनी है ये ईवी के लिए भी बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। और ईवी के लिए किस प्रकार की बैटरीज यूज की जाती है? लिथियम आयन। ठीक है, तो ये लिथियम आयन बैटरीज भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आगे चूंकि फ्यूचर ईवी का है, तो इस वजह से देखा जाए तो इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। इस कंपनी के जो बैटरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिक सकते हैं, सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आजकल इसके शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हमें तेज़ी भी देखने को मिल रही है। तो अभी हम सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बात की जाएंगी, जो भी डिस्कशन की जाएंगी इस स्टॉक के ऊपर, वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से होगी। तो कोई भी रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस मत समझना। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस स्टॉक पर मतलब इंटरेस्ट लगता है, तब आपको खुद से भी इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करनी है, रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेनी है, या फिर आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करनी है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कंपनी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज मैंने शुरू में ही बोल दिया। और मतलब यार, जो इसके बैटरीज हैं वो शायद आपने कभी ना कभी यूज किए होंगे या फिर आस पड़ोस में देखे भी होंगे, क्योंकि इनके बैटरीज काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं यार। स्पेशली इंडिया की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड तरीके से बैटरीज बनाते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग कामों में इनके बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। चलो देखते हैं। तो देखो, ये जो बैटरीज बनाती है टू व्हीलर्स के लिए, फोर व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स एंड ई रिक्शा जो है, टोटो टोटो जानते होगे, तो उनके लिए भी बैटरी बनाती है। एच यूपीएस के लिए भी बैटरी बनाती है। बैटरीज के पावर्स आप लोग देख सकते हो। एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो ये बैटरीज इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी बनाती है, अलग अलग प्रकार की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सबमरीन के यूजेस वाले भी बैटरीज बनाती है। तो काफ़ी बेहतरीन है इनका बिजनेस बैटरी का, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार से इनके बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, स्टोरेज बैटरीज सेगमेंट से इनका देखो 74% की रेवेन्यू आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर The company is the leading storage batteries manufacturer in India with leader in almost all categories in automotive। ठीक है, ऑटोमोटिव में ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरीज के अंदर ये लीडरशिप हासिल की हुई है। जैसा कि अभी मैंने बोला भी कि आपने शायद कभी ना कभी एक्साइड के बैटरीज को यूज किया होगा या फिर देखा भी होगा आस पड़ोस में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनके बैटरीज देखने को हमें मिलते हैं, काफ़ी इंडिया में फैला हुआ है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इंडस्ट्रियल के लिए भी यूज किया जाता है, सबमरीन के लिए भी यूज किया जाता है। सबमरीन सेक्टर में भी यहाँ पर इन्होंने लीडरशिप हासिल किया हुआ है बैटरी के क्षेत्र में। ठीक है, इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में भी देखें तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, प्रेजेंटली ऑटोमोटिव सेक्टर अकाउंट्स फॉर 73% ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द सेगमेंट। ठीक है, तो देख सकते हो जो ऑटोमोटिव सेक्टर है उससे 73% की रेवेन्यू यहाँ पर बताई जा रही है इनकी। फिर फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल से 26% की रेवेन्यू आती है। सबमरीन के सेगमेंट से छोटा सा यहाँ पर आती है इनकी रेवेन्यू, जो कि 1% है। ठीक है, अब देखो एक चीज और, यहाँ पर इंडस्ट्रियल से 26% आती है, लेकिन इंडस्ट्रियल के अंदर किस प्रकार की कैटेगरी होती है जो लोग इनके बैटरीज को यूज करते हैं, तो देख सकते हो द इंडस्ट्रियल बैटरी कस्टमर्स आर यहाँ पर प्रीमियरली, मतलब मुख्य रूप से ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, रेलवेज, टेलीकॉम एंड यूपीएस सेक्टर। तो ये सब जो सेक्टर्स हैं ये लोग भी इनके बैटरीज को यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग इनकी जो बैटरी
के सेगमेंट्स हैं उनके बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। और कस्टमर बेस के अंदर देखें तो यहाँ पर इनके कस्टमर्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, देख सकते हो, ठीक है। सिप्ला, हिताची और इलेक्ट्रिक, जनरल इलेक्ट्रिक, फिर यहाँ पर गोदरेज, बीएसएनएल, फिनोलेक्स, भेल, एनटीपीसी, टाटा, इंडस टावर्स, काफ़ी सारे बड़े बड़े नामी कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं जो इनके बैटरीज को खरीदते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रेवेन्यू ब्रेकअप के अंदर देखें तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डोमेस्टिक से ही 91% की इनकी रेवेन्यू आती है, तो काफ़ी बेहतरीन है। एक्सपोर्ट से सिर्फ 9% है, ठीक है। एक्साइड हैज अ ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपोर्टिंग टू 60 प्लस कंट्रीज। 9% है लेकिन फिर भी 60 प्लस कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट भी करती है, तो अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 91% यहाँ पर इनकी डोमेस्टिक से ही आती है रेवेन्यू, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी बात है, घर से ही माल बिक जाना, ठीक है। तो डिपेंडेंसी यहाँ पर कम है फॉरेन पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो चलो शुरू करते हैं मार्केट कैप में। तो मार्केट कैप कुछ खास नहीं, 32,818 करोड़ का है। तो उस हिसाब से ये एक मिड कैप की कंपनी है, ठीक है। स्टॉक पी है 37.7 का, इंडस्ट्री पी है 31.9 का। तो ये ऑल टाइम से अभी हाई पर ये पी इनकी चल रही है, ठीक है। ऑल टाइम से कभी इतना हाई पी नहीं हुआ था अभी तक। ये स्टॉक के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं करता था भाई, बहुत ही स्लो गति से ये चल रही थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी न्यूज आई है एक, उसके वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या न्यूज आई है वो भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखो 0.06 जो कि ठीक मानी जाती है। यहाँ पर अगर हम आरओसी की बात करें तो कुछ खास नहीं है, 10.2% है, ठीक है। डेब्ट यहाँ पर 743 करोड़ है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो कुछ यहाँ पर देख सकते हो -219 करोड़ है, माइनस में है, ठीक है। तो प्लस में होती तो और अच्छा बात हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। करंट प्राइस की बात करें तो 386 है। बुक वैल्यू 147 का। आरओई कुछ खास नहीं, 7.28% का। हाई की बात करें तो 398 52 वीक हाई, या फिर ऑल टाइम हाई भी बोलें तो ये है, जो कि कल ही लगी है ये, ठीक है। और 52 वीक लो की बात करें तो 179 है। डिविडेंड यील्ड 0.53%, फेस वैल्यू है 1 रुपये का। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 10.3 रुपये का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं, ईयरली वाइज है। इससे पहले की डेटा अगर आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हो स्क्रीनर पे विजिट करके। मार्च 2022 की बात करें तो यहाँ पर 12,789 करोड़ की सेल्स की थी इन्होंने। फिर यहाँ पर मार्च 2023 में देखें तो 15,078, फिर टीटीएम में यानी ट्रेलिंग 12 मंथ में 16,274। तो ये पैरामीटर्स के अनुसार देखा जाए तो चलो बढ़िया तरीके से बढ़ी है, लेकिन नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर चलो आ जाते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर उठापटक आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर देखो काफ़ी बेहतरीन है, 4357 करोड़ नेट प्रॉफिट, लेकिन फिर यहाँ पर 823 और फिर 878 हो जाता है। तो काफ़ी उठापटक यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर देखें अगर सेल्स ग्रोथ तो काफ़ी बढ़िया तरीके से बढ़ी है, ठीक है। और इससे पहले के भी डेटा देखोगे तो उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अप्स एंड डाउन देखने को आपको मिलेंगे। कभी 700 करोड़, कभी 600 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 700 करोड़, इस प्रकार से ऐसे ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर ईपीएस की भी बात करें तो देखो कितना बढ़कर हो गया था, 91 रुपये का हो गया था, सॉरी 51 रुपये का, और जो कि यहाँ पर घटकर 9.6 रुपये के समथिंग हो गया। फिर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़कर 10 रुपये के लगभग हो गया ईपीएस, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। तो देखो ये भी कुछ खास नहीं है, सिंगल डिजिट्स में हमें देखने को मिल रही है। तो अगर मैं अपनी बताऊं, जो कि मैं रेगुलर हर वीडियोज में आपके साथ डिस्कशन किया करता हूं, तो मुझे उस टाइप की कंपनी ज़्यादा पसंद आती है जो कि अपनी जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो डबल डिजिट में दे और कम से कम 20% की दे तो बढ़िया होती है मेरे ख्याल से, जो कि मुझे पसंद है। आप लोग मेरे अनुसार मत जाना, आपको अगर पसंद है तो उस अनुसार भी जा सकते हो, ठीक है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर 9% है 10 साल में, 5 साल में 3%, 3 साल में 1% और टीटीएम में 9%, ठीक है। तो कुछ खास नहीं यहाँ पर है, 3 साल में तो और 1% हो गया था सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखो 10 साल में 4%, 5 साल में 2%, 3 साल में 1% और टीटीएम में 11%, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रेलिंग 12 मंथ में सिर्फ डबल डिजिट देखने को मिला, वो भी बहुत ही कम 11% है।
अब हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो यहाँ पर देखो ये 1 ईयर का बात करें तो 108%, जो कि काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। 3 साल का भी चलो ठीक है, 27% से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, इतने परसेंट की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, तो इन्वेस्टर्स को इन दिनों थोड़े से बेनिफिट मिले होंगे, ठीक है। लेकिन 10 साल की बात करें तो 10 साल में सिर्फ 12% की CAGR से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है और 5 साल में सिर्फ 11% की CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो देखो 10 साल में 18%, 5 साल में 19% और 3 साल में 22%, तो ये ठीक कह सकते हैं, कुछ ठीक ठाक है, एवरेज है। और लेकिन लास्ट ईयर का बात करें तो ये 7% है सिर्फ, ठीक है। तो ये सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो कुछ खास नहीं मुझे लगा, ठीक है, सिंगल डिजिट्स के साथ बढ़ रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखो काफ़ी स्टेबल यहाँ पर देखने को मिलेगी। प्रमोटर्स लगभग 46% है, पिछले 3 क्वार्टर से एकदम स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अब हम FIIs की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर 12.86 थी, सो घटकर 12.81 हो गया, फिर यहाँ पर 12.94% हो गया। तो बढ़िया FIIs यहाँ पर दिसंबर में बाय किए हैं। और DIIs की बात करें तो 19.77 थी, जो कि घटकर 19.05 हो गई, एंड फिर थोड़ा सा यहाँ पर दिसंबर 2023 के क्वार्टर में बाय किया है तो 19.24% हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक को देखो 21.36% थी, बढ़कर 22.14 हो गई, फिर घटकर 21.82% हो गई। तो जो यहाँ पर पब्लिक ने सेल किया है वो किसने खरीदा है? यहाँ पर FIIs ने खरीदा है थोड़ा, और कुछ यहाँ पर DIIs ने खरीदा है, ठीक है। तो एक अच्छी यहाँ पर बात मान सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड कि यहाँ पर FIIs एंड DIIs काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग लेकर बैठे हैं, ठीक है। मतलब 19% और 12-13% देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया माना जा सकता है। और यहाँ पर ये रही ये सारी फंडामेंटल्स वगैरह। अब हम टेक्निकल के अंदर बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पर टेक्निकल के अंदर बात करें तो कल के दिन यहाँ पर हमें काफ़ी बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी, जो कि बात करें तो लगभग 17% की तेज़ी थी, ठीक है। और क्यों तेज़ी आई थी? वो एक न्यूज़ की वजह से। क्या न्यूज़ थी? वही न्यूज़ के बारे में अभी मैं बोल रहा था कि एक न्यूज़ आई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। एक कंपनी है मोटर की, हुंडई का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। हुंडई और एक है किया, ठीक है। तो ये दोनों कंपनी बेसिकली हुंडई पेरेंट कंपनी है किया की, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग प्रकार से अपना ब्रांड बनाकर चल रही है, ठीक है। जिस प्रकार से मतलब ओप्पो वीवो आपने देखा होगा कि मतलब पेरेंट कंपनी एक ही है लेकिन नाम अलग अलग बस चल रहा है, ब्रांड अलग अलग चल रहा है, और लोग बस सोचते हैं कि मैं ओप्पो नहीं लूँगा, वीवो लूँगा ऐसा लोग सोचते हैं। और मतलब फाइनली ओप्पो लो या वीवो लो, मेन फ़ायदा तो पेरेंट कंपनी जो है उनको हो रहा है, कोई भी लो दोनों एक ही मालिक का है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हुंडई और किया जो है वो दोनों एक ही हैं, ठीक है। हुंडई पेरेंट कंपनी है किया की। तो हुंडई और किया से यहाँ पर इनको पार्टनरशिप हो गया है, जिसमें क्या होने वाला है कि जो एक्साइड इंडस्ट्रीज है ये मतलब ईवी के लिए लिथियम आयन बैटरीज बनाएगी, ठीक है। लिथियम आयन बैटरीज बनाकर देगी और वो बैटरीज ये अपने गाड़ियों में यूज करेंगे, किया एंड हुंडई, ठीक है। तो ये जो मतलब गाड़ियाँ हैं किया की या फिर हुंडई की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहा है मार्केट में, ठीक है। और मतलब ये अपनी ईवी के लिए इनसे पार्टनरशिप किए हुए हैं, ठीक है। तो ये ईवी बनाकर ईवी के लिए जो बैटरी है लिथियम आयन वो बनाकर उनको देने वाली है। लेकिन यहाँ पर ये तुरंत से नहीं हो जाएगा, अभी चूंकि न्यूज ही आई है और अभी इनको अपना प्लांट वगैरह सेटअप करना है, सारी चीज़ों को ये करेंगे, कंप्लीट पूरा फुलफिलमेंट होगा, सभी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि न्यूज आते के साथ तुरंत हो जाएगा, तो ये टाइम लगता है थोड़ा बहुत, ठीक है। और भी जो दूसरे कंपनीज हैं वो भी आगे चलकर इंटरेस्टेड हो सकते हैं अगर मतलब रेटिंग सही मिला इनको तो, ठीक है। काम इनका अच्छा रहा तो आगे चलकर और भी दूसरे जो ऑटो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू भी ऑर्डर्स इनको मिल सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ग्रोथ की चांसेज हैं, एक शर्त पर मान सकते हैं, ठीक है। और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसके नीचे एक अमर राजा बैटरीज है, वो भी बैटरी बनाती है लेकिन इससे थोड़ी सी छोटी कंपनी है,
और अभी चूंकि ये मतलब ऑर्डर्स वगैरह भी लेकर आ रहे हैं और ये जो प्रेजेंस है एक्साइड की वो काफ़ी ज़्यादा है मतलब इंडिया में, ठीक है। और अगर आप लोग कमेंट करते हो कि अमर राजा बैटरीज के ऊपर भी वीडियो आए तो मैं उसके ऊपर भी एनालिसिस करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना, ठीक है ना। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये लोग अगर लिथियम आयन की बैटरी अच्छी तरह से बना लेते हैं, अच्छी तरह से ऑर्डर को मतलब कंप्लीट कर देते हैं और इनको रेटिंग्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं ऑटो कंपनी के थ्रू, तो फिर आगे और भी इनको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, फिर यहाँ पर और भी इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि आगे ये जो सेल्स ग्रोथ आप लोग देख रहे हो, सिंगल डिजिट में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, ये हमें डबल डिजिट में देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ईवी की वजह से। तो ईवी के अंदर इनको बेनिफिट मिलने वाला है अगर ये अच्छी तरह से अपना काम करते हैं लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर तो, और ऑर्डर्स इनको काफ़ी अच्छी तरह से मिलती है तो, ठीक है। लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर देखो न्यूज की बात किए थे तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए। तो देखो यहाँ पर अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पर 52 वीक हाई का लेवल बन गया, लगभग 400 के समथिंग, 398 का है लेवल, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम बाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर चूंकि अभी रेजिस्टेंस पर आया हुआ है, मतलब ऑल टाइम हाई पर आया हुआ है भाई, तो ऑल टाइम हाई पर कौन बाई करता है ना। तो डिस्काउंटेड रेट में ही हमें बाई करना होगा। तो यहाँ से जब गिरेगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है इसके ऊपर, मतलब सिर्फ फ्यूचर के अनुसार जाना चाहे, अगर प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट के और सेल्स ग्रोथ वगैरह को इग्नोर करके यहाँ पर जाना चाहे, तो फिर यहाँ पर देखो डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो लगभग 320 रुपये पर डिस्काउंट है, जो कि मेरे हिसाब से, मतलब मैं इतने डिस्काउंट कम से कम ढूंढते रहता हूँ, लगभग 19.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, 320 के लेवल पर। और अभी कितने के लेवल पर है? लगभग 380-85 इस प्रकार से लेवल पर है, ठीक है। 52 वीक हाई यहाँ पर बन गया 398, यानी 400 के लगभग का बन गया है। और अभी थोड़ी सी अगर यहाँ पर गिरावट देखने को मिले तब यहाँ पर कुछ चांस बन सकती है इन्वेस्टमेंट की। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए रीज़न क्या है वो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। क्यों? सिर्फ फ्यूचर देखकर, ठीक है। और मतलब ईवी है, बस इसके वजह से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आपको डिस्काउंट तो ज़रूर से देखना चाहिए। क्योंकि यार अगर आप लोग मतलब कोई भी लेवल पर ऑल टाइम हाई के लेवल पर बाई करते हो और वहाँ से अगर मतलब गिरावट चालू हो जाए तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने वाली है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मार्केट में मौके कभी नहीं आते हैं, ठीक है। तो मौका आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। अब चलो भाई, कोई फोमो में आ गए होंगे कि भाई फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा, अभी शेयर बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर और आगे बढ़ गया तो भाई देखो यहाँ पर क्या है, मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे खरीदना है, आप लोगों को अगर फोमो में है कि यार भाग जाएगा शेयर तो मैं खरीद लूँ, तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं कि अगर मुझे इस कंपनी पर पूरा विश्वास है, कन्विक्शन है, पूरी अच्छी तरह से मैं यहाँ पर खरीदारी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि चलो बढ़ जाए तो बढ़ने दो, आज नहीं तो कल करेक्शन मिलेगा ही, एक्सटर्नल रीजन की वजह से, या फिर कोई क्वार्टर में थोड़े से नंबर्स अगर वीक देखने को मिल जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन मिलेगी, तब मैं यहाँ पर अपने हिसाब से करेक्ट होने पर बाई करूँगा, पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा चलो ऊपर प्राइस ही चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास थोड़ी सी सेफ्टी तो रहेगी ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कम प्राइस में भी खरीद लिया और यहाँ पर अगर कुछ खास नहीं कंपनी परफॉर्मेंस कर पाई और गिरावट हो गई, तब तो मेरा नुकसान ही हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा रुक कर देखेंगे कैसा रहता है आगे का, मतलब सेंटिमेंट, आगे कंपनी अच्छी तरह से काम कर पाती है या नहीं, इनके जो सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, वो बढ़ पाते हैं या नहीं, वो चीज़ें हम देखेंगे एंड उसके बाद ही कोई यहाँ पर पोजीशन लेंगे, ठीक है, कोई डिसीजन करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी मैं अपनी बताऊं तो मैं यहाँ पर अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया हूँ कि यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। और मैं डिसीजन कब लूँगा? जब यहाँ पर ये जो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ ठीक हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वार्टर्स में कैसे यहाँ पर इनके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा यहाँ पर, ठीक है। और आगे कैसे न्यूज आते हैं, कैसे ऑर्डर्स इनके पास आते हैं, उनके अकॉर्डिंग मैं देखूंगा यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो अभी यहाँ पर मैं नहीं सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जब तक यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन्वेस्ट नहीं किया जाता जब तक यहाँ पर सारी चीज़ें मतलब सही ना हो, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ वगैरह थोड़ी बहुत बढ़नी भी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो
चार्ट के अंदर भी यहाँ पर मौका हमें देखने को नहीं मिल रहा, तो डिस्काउंट थोड़ी सी हम खोजेंगे ही। तो डिस्काउंट पर जब अवेलेबल होगी तब मैं कोई सोचूंगा, ठीक है। डिस्काउंट पर भी अवेलेबल होनी चाहिए और ऊपर से इनके जो डेटा है, फाइनेंशियल डेटा, वो भी सही होने चाहिए, तब जाकर कुछ सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। ऐसे ही ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि कोई कॉल, कोई टिप, कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अब अपने अनुसार डिसीजन लेनी है, खुद से पहले स्टडी करनी है, आपको अगर सही लगे तभी कोई डिसीजन लेना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी आपका ही होगा, लॉस भी आपका ही होगा। और मैं जब यहाँ पर अच्छी तरह से कन्विक्शन आ जाने के बाद सारी डेटा यहाँ पर इनकी अच्छी तरह से आते हुए देख लूँगा, एंड उसके बाद यहाँ पर अगर मैं मतलब इन्वेस्टमेंट की सोचूंगा, तो उसमें मुझे प्रॉफिट जो होगा वो मेरा होगा, लॉस भी जो होगा वो मेरा होगा, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो एक्साइड इंडस्ट्रीज के ऊपर। और अभी भी अगर कुछ चीज़ें छूट गई होगी जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, तो कमेंट कर देना, ठीक है। और मैं हो सके तो कमेंट में ही आपकी वो कन्फ्यूजन या फिर क्वेश्चन, कोई डाउट्स को क्लियर कर दूं, ठीक है। सो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।